ये साथियों बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग सीखने जा रहे हैं संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न, और यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक की। मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें पूछा गया 11 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है, मैं सिखा चुका हूँ 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 2870, और 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 385। और आपको चाहिए 11 से 20, आप तुरंत घटा दीजिए। 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ 6 16 से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ बचेंगे 7 से 3 गया 4 और 2 24 85। सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों की। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों की देखिए कैसे हम लोग इन्हें करेंगे, कैसे क्या सॉल्व करेंगे। योग पर आधारित प्रश्न का अर्थ क्या है, जैसे मान लेते हैं 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, तो हम लोग जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा आप ऐसा करिए कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिर इन सबको जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस टाइप से जब तक कि कुछ नंबर रहते हैं तब तक हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर यही संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाए, मैं 100 तक संख्याएँ लिख दूँ, 200 तक लिख दूँ, 2000 तक लिख दूँ, तो आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए फिर हम लोग सूत्रों का सहारा लेते हैं और सूत्रों का प्रयोग करके ही अपने सवालों को हल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे सूत्रों का सहारा लेना और क्या करना है। तो संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आज का टॉपिक है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, उससे रिलेटेड पहली बात आपसे करूँगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर सूत्र की बात मैं कर लूँ तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है वो होता है n+1/2। क्या फार्मूला होता है n+1/2। अब इसे फार्मूले के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखें, पहले मैं आपको फार्मूला ठीक से लिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगा आपसे। जैसे मैं लिखूँ 1 + 2 + 3 + डट 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 डट, कहाँ तक, तो आप कहेंगे सर n तक। यहाँ पर n का मतलब क्या है, कोई भी नंबर 10 है तो 10 तक, 20 है 20 तक, 30 है 30 तक, 40 है 40 तक, तब इसका फार्मूला बन जाएगा n+1 और अपॉन 2। ठीक है, n+1/2, ये फार्मूला हो जाएगा योगफल पर आधारित प्रश्नों के लिए। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन, मैं चाहूँगा एक क्वेश्चन लगाया जाए स्क्रीन पर जी। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हमें कुछ करना नहीं, वैसे तो फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, n+1/2 होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल उसने पूछा 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप लिखेंगे योग बराबर। अब देखिए क्या करना है आपको, 50 ऐसे लिखना है, 50 से एक ज़्यादा 51 लिख दीजिए, बटे में क्या कर दीजिए 2 लिख दीजिए, कैंसिल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 1 2, यहाँ क्या कर दीजिए 25 कर दीजिए। जब आप अब गुणा करेंगे इसकी, आप तो गुणा करके कितना लाएंगे 25 1 25 के 5 हाथ से लगे 2, 25 5 125 और 2 127, यानी 1275 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। प्रश्न पूछा था उसने 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए मैं चाहूँगा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और लाया जाए जी। क्वेश्चन आ चुका है, लिखा है 1 से लेकर 120 तक की सभी संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे योग बराबर। अब कैसे निकालेंगे, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, 120 लिखना है, 120 से एक ज़्यादा यानी 121 लिखना है, और बटे में 2 लगाने हैं। जब बटे में 2 लगाने हैं तो आप कैंसिल कर लीजिए, 2 1 2, 2 6 12, ऊपर कितना रह गया 60 और 121। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करा जाता है थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला जो 0 है ना, उसको अलग कर लीजिए, 6 1 6, मैं थोड़ा सा कुछ फॉन्ट छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये वाला 0 ऐसे रख दीजिए, 6 1 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 1 6 और 1 7, यानी 7260 इस सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक हमारी बात समझ पाए होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जा सकता है। मैंने 2 सवाल के माध्यम से आपको बताया। जैसे मान लो मैं कह दूँ प्रथम 10 का निकालो, तो आप लिखोगे 10, 10 से एक ज़्यादा 11 बटे 2, काट दोगे तो कहोगे सर 55 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जितना भी मैं कहूँगा उससे एक ज़्यादा बटे 2। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, जैसे अभी एग्ज़ाम आपको देना है PET, तो मानक तौर पर अगर मैं मान करके कह दूं कि भाई आप प्रथम परीक्षा संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगेगा, परीक्षा संख्याएं कैसे होती हैं, लेकिन केवल अगर समझने के लिए करें तो आप क्या करोगे, लिखोगे परीक्षा,
फिर क्या लिखोगे, परीक्षा +1, ध्यान दीजिएगा, और बटे में क्या कर दोगे, 2, हल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी n का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन संख्याओं में, ठीक है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आपके साथ। अगला है प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब अगर मैं सम की बात करूं, विषम की बात करूं, तो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में आप लोग देख लीजिए जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पर मैंने समझाया था सम क्या होता है और विषम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल की अगर बात करें तो हम लोग n+1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था। आप कहेंगे जी सर, बस कुछ मत करिए, इसमें से ये 2 जो है वो हटा दीजिए, ये बटे की लाइन हटा दीजिए। ये जो सूत्र बना है ये है प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का। प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होगा, n+1, बस इतना ही। अगर बटे में 2 लगा दोगे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन स्क्रीन पर लाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा क्वेश्चन लाया जाए अभी। ठीक, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो भैया 25 सम संख्याओं का योगफल उसने पूछ लिया, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, योग पूछा है उसने तो हम लोग लिखेंगे 25, 25 से 1 ज़्यादा 26। अब ध्यान देना, बहुत फ्लो है, बहुत चांसेस हैं कि बटे में 2 लगा दो, लेकिन मत लगाना, ये तब होता है जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करें। उसने एक प्राकृतिक की बात नहीं की, उसने केवल सम की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं। सम संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं की, केवल सम संख्याओं के ऊपर सवाल में लिख के उसने बता दिया कि सम संख्याओं को योगफल ज्ञात करो। 25 सिक्का 150 का 0 यहाँ से लगे 15, 25 दूनी 15, 25 दूनी 50, 15, 65, यानी इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। एक सवाल मैं चाहूँगा स्क्रीन पर और लाया जाए कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए। जी, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देख लेते हैं। 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा रुक जाइए, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब मैं चाहूँगा स्क्रीन पर से क्वेश्चन हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए। अब इस चीज़ को समझना, कभी कभी सरल होने पर चीज़ों में दिक्कत हो जाती, गलत हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, आप देखिए बोर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब स्क्रीन पर आपको यहाँ पर 20 संख्याएं लिखी दिख रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब मैं यहाँ आपसे 2 बातें पूछूंगा। 20 तक की संख्याएं लिखी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अब मैं यहाँ आपसे 2 बातें पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं, ठीक। और यहाँ कहूँगा कि 1 से लेकर, या ऐसे समझ लो 1 से लेकर ना भी कहूँ तो 10 तक की सम संख्याएं। 2 बातें आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रथम 10 सम संख्या, यहाँ बोल रहा हूँ 10 तक की सम संख्याएं। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या है और दोनों की भाषा में अंतर क्या रहेगा। प्रथम 10 सम संख्याएं तो आप कहोगे सर, इसमें प्रथम 10 सम संख्याओं में आप क्या कहोगे, कहोगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। तो कौन कौन सी हो गई, 2 4 6 8 10 12 18 14 16 18 20, यानी कितनी हो गई, आपको चाहिए हैं 10 और 10 आपको मिल चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी बात को हमने इस साइड में क्या कहा कि 10 तक की सम संख्याएं कितनी होंगी। अब अगर ये तक लग गया तो इस तक ने बहुत ही व्यवस्थित बातें बना दी। 10 तक माने 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो हम जानते हैं भली भांति कि एक तो 2 मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी, एक 6, एक 8 और एक 10। तो केवल कितनी होंगी, 5 ही सम संख्याएं होंगी। 10 तक की सम संख्याओं में कितनी होंगी, 5 ही सम संख्याएं मिलेंगी। और प्रथम 10 सम संख्याएं को कहाँ तक मिलेंगी, 20 तक मिलेंगी जाकर के। तो अब ये मैं इसका मतलब क्या समझा रहा था, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। स्क्रीन पर क्वेश्चन लाया जाए। क्वेश्चन आपका अगर कहता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, हम तुरंत लिखते 50 से 1 ज़्यादा 51 और कैलकुलेशन करते भाई 0 ऐसे 5 1 5 5 25, ठीक है, 25 50। लेकिन उसने आपसे ये नहीं कहा, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो कह रहा आपसे, कह रहा कि 50 तक
यानी 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो मेरे भैया 50 तक की सम संख्याओं में केवल 25 ही सम संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 25 ही सम संख्याएं मिलेंगी। तो फार्मूला लगाते समय इसका ध्यान रखना, 25 गुणे 26। तो 25 26 की गुणा जब करोगे तो अभी करके दिखाया था एक जगह एक सवाल में 650, यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 100 सम संख्याएं तो 200 तक मिलेंगी, लेकिन वो 100 तक की सम संख्याएं तो 50 ही सम संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पर यन का मतलब होता है सम संख्याओं की संख्या। इस पर ध्यान देना है। जैसे अगर मान लो हम 20 तक की बात करें या 30 तक की बात करें तो इसमें आधी सम होती है और आधी विषम होती है। जैसे 50 प्राकृतिक संख्याओं में 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे लेकर के आपको एक क्वेश्चन समझने के लिए और स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब फिर देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको क्या लिखा है, 100 तक। अगर तक लग गया तो संख्याएं कितनी होंगी? सम 50 ही होंगी। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग? तो फार्मूला लगेगा 50 × 51। अब हल कर लेंगे इसको, 0 ऐसे ही, 5 × 5 5 25, यानी जवाब हो जाएगा 25 50। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बात हमारी आई होगी। सम संख्या कहते कि नहीं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसकी हमने कंप्लीट क्लास बना रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया वहाँ से देख सकते हैं। नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट के नाम से है। आइए आगे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला जब आपको समझाया, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला आपको क्या बताया? n+1 बटे में 2। प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला बताया तो क्या बताया आपको? तो मैंने बताया आपको कि n+1 लेकिन बटे में 2 नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूंगा प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, केवल क्या करना है? n², यानी जितनी संख्याएं होंगी उसका क्या करना है? स्क्वायर, n²। ठीक है, n²। मैंने सम संख्याओं की बात करी तो आपको ये मिल गया, प्राकृतिक संख्याओं की बात की तो ये, सम संख्याओं की बात की तो ये, विषम संख्याओं की बात की तो ये। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। स्क्रीन पर विषम संख्याओं से संबंधित एक प्रश्न लाया जाए जी। प्रथम 26 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 26 तक नहीं कहा, 26 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हमें पता है जितनी कहेगा उसका हमें केवल स्क्वायर करना है। तो 26 तक कहा उसने तो हम लोग 26 का स्क्वायर कर देंगे। 26 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कितना होता है? 676। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके साथ लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लाया जाए भाई स्क्रीन पर। हाँ, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 100 तक, अब समझ जाओ, अभी समझा चुका हूँ। तो 50 ही विषम होंगी। अगर 50 विषम होंगी तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 0 का 2 0, 5 का 25, यानी 2500 ही सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। आइए इसी श्रृंखला में थोड़ा सा और आपके साथ कुछ चीज़ें सीखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक क्या सीखे एक बार देख लो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला पढ़ा n+1 बटे में 2। प्रथम n सम संख्याओं का फार्मूला पढ़ा n × n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला पढ़ा n²। ठीक है, अब चलते हैं आगे समझते हैं। आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे अभी तक हम ऐसे जोड़ते थे कि भाई 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, सॉरी कैसे जोड़ना सीखे हैं कि भाई 1 + 2 + 3 ऐसे करके जोड़ लिए, या सम जोड़े तो 2 4 6 8 करके जोड़ लिए, विषम जोड़े तो 1 3 5 7 करके जोड़ लिए। अब जोड़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। क्या करना है? अब आपको इनका वर्ग करना है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। बोला अगर आपको इस रूप में दिया जाए, यानी सभी संख्याओं का क्या लिखा है? वर्ग लिखा हो, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका फार्मूला याद रख लेना, n+1 2n+1 फार्मूला है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। 2n+1 प्रथम दृष्टया देख करके आपको टफ लग सकता है, लेकिन बहुत सरल फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। अगर कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बात की जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो इसके लिए फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे वो बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से अगर लिखना चाहें तो n+1 और n+1 ट्वाइस n+1 और बटे में कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। ये कब लगेगा? जब वर्गों का योगफल पूछेगा। अच्छा, इसमें बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, सीधे कह देगा भाई 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। प्रथम जरूर लगाएगा, शुरुआत से होना चाहिए, ठीक है। आइए एक सवाल आपकी समझ को बेहतर करने के लिए स्क्रीन पर भाई एक सवाल लाया जाए। ठीक भाई, थैंक यू सो मच। देखिए सवाल एक आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीन पर सवाल आपके दिख रहा होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर फार्मूले के हिसाब से बात करें तो हम सब जानते हैं n+1 2n+1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब आपको करना केवल इतना था कि जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है ना, वहाँ कितना लिख देना, 10 लिख देना। जहाँ जहाँ n दिख रहा है, जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ कितना हो जाएगा 10। जहाँ कोई चिन्ह नहीं हुआ गुणे का चिन्ह, बस इसको हल कर लेंगे। जहाँ जहाँ n दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, यानी n का मान कितना है 10। लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे समझने के बजाय अगर ऐसे समझेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। 10 लिखा, 10 से 1 ज़्यादा 11, 10 के दूने 20 से 1 ज़्यादा 21, बटे में कितने हैं 6, बटे में कितने हैं 6। इससे पहले सूत्र जब मैंने बताया था तो बटे में 6 ही बताया था। चलिए ठीक है, 6 होगा बटे में, अगर 2 बताया हो, मुझे लगता है शायद मैंने 2 बता दिया, बटे में 6 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, तो काट दीजिए भाई, 3 दूनी 6 कर दीजिए, 3 सत्ते 21 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो 11 सत्ते 77, 77 पंचे करेंगे तो 385 हो जाएगा, और 385 सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। इसे फैक्ट के रूप में भी याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर हो सके तो इसे फैक्ट के भी रूप में याद रखिएगा। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डट 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 10 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 385 आएगा। कितना आएगा 385 आएगा। एक और सवाल स्क्रीन पर लाया जाए भाई बच्चों की बेहतर समझ के लिए। जी, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जैसे ही 20 मिलेगा हम तो टूट पड़ेंगे। कैसे? 20, 20 से 1 ज़्यादा 21, 20 का दूना 40 से 1 ज़्यादा 41, बटे में कितना 6 है। ध्यान रखिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सूत्र में बटे में 2 अगर लिख दिया हो धोखे से तो माफ़ कीजिएगा, 6 है यहाँ पर। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 है, 2 से काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। 7 एकम 7, 7 चौके 28 और ये वाला 0 ऐसे 28 70। अगर आप हमारी बात माने या मन करे कि नहीं सर की बात मान लेनी चाहिए, तो ये 2 आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। जिस समय मैं नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा उस समय इनका बहुत प्रयोग होगा। क्या याद रखना आपको, डायरेक्ट अपनी कॉपी पर नोट करके लिख लीजिए, स्टार बना के 2-4 स्टार बना के नोट करके लिख लीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डट 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 10 का स्क्वायर। अगर ये है तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मान कितना होगा 385। जुबान पर रटा होना चाहिए बिना फार्मूला लगाए। यहाँ पर क्या करना है, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर और कहाँ तक चले जाए, अगर 20 तक चले जाए तो इसका भी डायरेक्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। कितना होगा 28 70 होगा। कितना होगा 28 70 होगा। ये भी डायरेक्ट याद रख लीजिएगा तो आपको आगे लाभ करेगा। अपनी कॉपी पर नोट करके इस बात को लिख लीजिए तो आपके बहुत काम आएगी ये चीज़ें, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिससे और बेहतर आपको अपनी बातें मैं समझा पाऊँगा। अब आपको बात करूँगा मैं आपसे। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। एक क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा, बड़ा नॉर्मल सा, कि 11 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है प्लस 13 का स्क्वायर है प्लस डट 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 20 का स्क्वायर है, और आपसे पूछ लिया का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको बताना है। तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, यही इसीलिए याद कराया अभी हमने आपको कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योगफल पता है। कहिए हाँ। आपको 1 के स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का योगफल पता है, तो आप कहेंगे यस सर, अभी हमने पढ़ा था कितना 28 70, ये तो पढ़े थे। और 1 11 से ये है तो 1 से 10 तक का आपको पता है कितना है, 1 से 10 तक के स्क्वायर का आप कहेंगे हाँ सर पता। मैं पूछूंगा कितना, आप कहेंगे सर 385। तो आप कुछ न करिएगा, इस सवाल को लगाने का मुझे जो सबसे बेहतर तरीका लगता है, इस 385 को पकड़िए, 2870 को पकड़िए, तो 2870 से 385 को घटा देंगे जब आप, तो आपको जवाब के रूप में यहाँ पर आंसर मिलेगा। और आंसर कितना होगा 2485। यानी इस सवाल को आप कैसे लगा सकते थे बेहतर रूप से, वो मैं समझा देता हूँ आपको। क्या करना है आपको, जरा मैं बताता हूँ आपको, जिससे आप बेहतर समझ को अपनी आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए जरा, करना कुछ नहीं था कि ये 11 से कह रहा, तो 1 से 20 तक का हमें पता 28 70 होता है, और 1 से 10 का भी पता है 385 होता है। बस केवल घटा दीजिए 2485, यही सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपसे, वर्गों से रिलेटेड ही, फिर अगली बात आपको समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके साथ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डट 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 20 का स्क्वायर। पूछ लिया का मान ज्ञात कीजिए, पूछ लिया इसका आपसे मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जरा मान कैसे इसका निकालेंगे वो थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ मत करिए, प्रथम दृष्टया देखने पर ही लग रहा है कि सम संख्याओं के वर्ग लिखें और बात सही है, लेकिन इसको हम सम संख्याओं के वर्गों के योगफल का तो फार्मूला मैंने आपको सिखाया नहीं। जब सम संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला नहीं सिखाया तो लगाऊंगा भी नहीं। तो आप सिंपली कुछ मत करिए, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर कितना होता है हम सब जानते हैं 4 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है, और 6 का कितना होता है 36 होता है, प्लस डट 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 20 का कितना होता है 400 होता है। अब अगर आप बहुत ध्यान से गौर करें इस सवाल पर, तो 4 अगर हम यहाँ से कॉमन उठा लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डट 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 100। और अब इसको अगर आप ठीक से देखें तो देखिए कितनी खूबसूरती से इसका एक बेहतरीन सीन आपके सामने आया। क्या आया आपको मैं समझाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें भैया, समझने वाले समझ गए होंगे क्या कि 4 तो ये ठीक है, इसको 1 को 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 क्या करना है आपको, लास्ट तक ये 10 का स्क्वायर लिखा है, दिख रहा होगा। अब अगर ये 10 का स्क्वायर लिखा है तो आप कुछ मत करिए, आप इतना तो जानते ही हैं कि ये 4 है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणे का चिन्ह, और ये 1 से लेके 10 तक का योगफल मैंने कहा था, याद कर लो 385, और केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 4 पंचे 20 के 0 हाथ से लगे 2, 4 अठे 32, 2 34 के 4 हाथ से लगे 3, 4 3 12 और 3 15, यानी 1540 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये 2 छोटे छोटे सवाल भी आपको समझ आए होंगे, या मैं समझा पाने में शायद सफल हुआ होऊंगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे क्लास को लेकर के, थोड़ा सा अगली बात हम आपके साथ सीखेंगे जो आपको समझ में आएगी बेहतर रूप से। देखिए अगली बात आपसे करूं तीसरी, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं क्या क्या सीख चुका हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला सीख चुका हूं n+1। प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं, वो क्या था, केवल n स्क्वायर। अभी अभी सीखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा n+1, 2n+1, एक सेकंड बता रहा हूं भाई, 2n+1 और बटे में कितना 6, इतना सीख चुका हूं। माने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला ये, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला ये, और प्रथम n विषम संख्याओं का फार्मूला n स्क्वायर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला n+1 2 n+1/6। क्लियर है। अब सीखेंगे कि प्रथम n, अब जहां पर वर्ग लगाया था वहां पर अगर क्यूब लगा दें, ऐसे घात 3 लगा दें, अगर ऐसा कुछ कर दें तो फिर इसके लिए फार्मूला आपका क्या बनेगा। देखिए अब हमने अभी आपको एक चीज़ सिखाई थी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला, क्या फार्मूला बताया था आपको, आप आंसर आपने बताया था n+1/2। अब बस कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, यहाँ पर हर जगह क्यूब है, दिख रहा होगा आपको। जब हर जगह क्यूब है तो आपको कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले में यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है, बस काम हो गया। ये फार्मूला है। अगर कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हम ये बात कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, तो आपके सामने है कि n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी पूरे का क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लाया जाए भैया, जिससे ये बात बेहतर समझ सकें बच्चे। जी सवाल देख रहे होंगे आप लोग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो हमें क्या करना, सिंपली कुछ नहीं करना, 10 से 1 ज़्यादा 11/2। ये तो तरीका मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में सिखाया था, लेकिन यहाँ पर घनों का है तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए और कुछ मत करिए। जब आप ये कर देंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 × 2 2 × 5 10, यानी 11 × 5 55 का स्क्वायर। और हम सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप हमारी स्क्वायर वाली क्लास देख लीजिए कि 1000 तक स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 5 का 25 हो जाएगा और 6 पंचे 30, यानी इसमें जवाब कितना जाएगा 30 25, और 30 25 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं एक क्लास को और बेहतर समझने के लिए, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर और लाया जाए। जी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछा, तो हम जानते हैं बखूबी, मैं भी आपको सिखा चुका हूँ कि 20 से 1 ज़्यादा 21/2 ये फार्मूला यूज करते थे प्राकृतिक के लिए, लेकिन जब घनों की बात कर देगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे।
अब कुछ मत करिए, इसको हल कर लीजिए, देखिए कैसे हल होगा भाई। 2 एकन 2, यहाँ 2 दहम्मा 10, इसे करेंगे तो 210 का स्क्वायर। अब कोई लोग 210 का स्क्वायर देख के घबरा मत जाना, ऊपर नीचे रख के स्क्वायर करने लगना, कुछ नहीं करना है। केवल आपको याद ये रखना है कि 1 जीरो का कितना हो जाएगा, 2 जीरो और 21 का वर्ग होता है 441। जिसे नहीं पता हो जान लो, 21 का वर्ग कितना होता है 441, यानी 44,100 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात भी बखूबी समझ में आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक हमारी इस बात को समझ गए हैं तो चलिए कुछ बातें और आपसे कर लेते हैं, जिससे आपको बेहतर से हमारी बातें समझ में आएंगी। जैसे एक क्वेश्चन है आपके साथ लेता हूँ मैं, उसका योगफल पूछ लिया गया कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब इसका योगफल आपसे पूछा गया है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। इसकी खूबसूरती ये कि ये 5 तक गया हो फिर वापस 1 तक आ गया, यानी जहाँ से चला था वहीं तक वापस आ गया। तो कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इसमें आप कह सकते हो कि ऐसे प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने हेतु सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको 5 दिखाई देगी, 5 का वर्ग आप कर देंगे 25, तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 25। इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर मैं बात कर लूँ 1 + 2 + 3 + डट 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 50, 50 के बाद फिर 49 फिर 48 फिर डट 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 2 फिर 1, यानी आपने देखा कि सीरीज ने खुद को रिवर्स दोहराया है, 50 तक गई है फिर 1 तक आई, 1 से ही शुरू हुई थी। तो ऐसी सीरीज में बता चुका हूँ सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ही इसका आंसर होगा। तो 50 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2500, और 2500 ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं एक प्रश्न और देख लेते हैं आपको बेहतर रूप से समझाने के लिए। जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि 1 + 2 + डट 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 100 है, फिर उसके बाद 99 है, फिर 98 होगा, फिर डट 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 2 होगा, फिर 1 होगा। तो इस प्रश्न को भी हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ही तो करना है। तो 100 का आपको वर्ग करना है, तो हम जानते हैं 2 जीरो के सीधे सीधे 4 जीरो हो जाएंगे, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसको ठीक से 1-2 बार देखिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो भी ठीक है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो हैं तो आप हैं।